गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने फ्राइडे को सेफ्टी फ्रॉम फायर एंड फर्स्ट एड टॉपिक रीड किया था एंड फ्रैक्चर के बारे में रीड किया था। हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। आई होप आप सबको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, स्प्रेन्स मीन्स मोच। समटाइम्स वाइल प्लेइंग योर एंकल एंड रिस्ट गेट ट्विस्टेड। कभी कभी जब आप खेल रहे होते हैं तो आपकी एंकल और रिस्ट में, क्लाई में क्या हो जाती है, ट्विस्ट, मुड़ जाती है कभी कभी। दिस कॉजेज स्वेलिंग, इस कारण से क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। एंड सेवरल पेन एट द जॉइंट, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत अधिक पेन हो जाता है उस जॉइंट में। दिस इज कॉल्ड स्प्रेन, उसे क्या बोलते हैं हम, मोच। और सेवरल मीन्स क्या होता है, गंभीर, मतलब बहुत अधिक। ओके, यू शुड यूज़ आइस पैक्स टू रिड्यूस स्वेलिंग। तो उस जब आपके क्या हो जाती है, जब आपको हाथ में या पाँव में क्या हो जाता है, मोच आ जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए फर्स्ट एड, यू शुड यूज़ आइस पैक्स। आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए, आइस पैक लगाना चाहिए स्वेलिंग को कम करने के लिए। सम पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। सम पेन रिलीविंग, कुछ पेन रिलीविंग मतलब पेन से, दर्द से राहत दिलाने वाले मलहम होते हैं। ऑइंटमेंट मीन्स मलहम, ऑइंटमेंट्स मीन यस मलहम। कुछ पेन से रिलीफ दिलाने के लिए, राहत दिलाने के लिए मलहम होते हैं। कैन ऑल्सो बी यूज्ड, हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, पेन से रिलीफ पाने के लिए। ओके, एन इलास्टिक बैंडेज रैप्ड अराउंड द अफेक्टेड एरिया, और एक क्या करना चाहिए हमें, एक इलास्टिक वाली एक बैंडेज होती है, मतलब कोई होती है गरम पट्टी बोल देते हैं हम लोग उसे, गरम पट्टी को बांध लेना चाहिए या इलास्टिक बैंडेज रैप कर लेनी चाहिए अराउंड द अफेक्टेड एरिया, उस अफेक्टेड एरिया पर, मतलब जहाँ हमें ट्विस्ट हुआ है या मोच आई है जहाँ। गिव सपोर्ट टू द जॉइंट, उस मतलब उस जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, जैसे हम फ्रैक्चर में करते हैं ना, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर पट्टियाँ लगा दी थी ताकि जो फ्रैक्चर हुआ है पार्ट वो ज़्यादा हिले डुले ना और वो सही रहे, सेफ रहे। उसी प्रकार, उसी तरीके से ये क्या करना है, जहाँ आपको मोच आई है वहाँ पर मतलब पेन रिलीविंग स्प्रे वगैरह लगा करके, मूव वगैरह या जो भी लगा करके उस पर बैंडेज लगा लीजिए, जिससे वो जॉइंट सेफ रहे और आपको दर्द कम हो। आगे देखिए, बर्न्स मतलब जला हुआ पार्ट, कैसे उसके लिए फर्स्ट एड करनी है देखिए। माइनर बर्न्स मतलब थोड़ा जलना, कम जला हुआ, उसके लिए क्या फर्स्ट एड है, कीप द बर्न्ट एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर फॉर सम टाइम। जो आपका पार्ट जल जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे हमें पानी में, चलते हुए पानी में, ठंडे पानी के नीचे दे लेना चाहिए, पानी के अंदर रखना चाहिए कुछ समय तक। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, और हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए बर्न्ड पार्ट पर। इफ़ एंटीसेप्टिक क्रीम इज़ नॉट अवेलेबल, यदि एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है हमारे पास तो क्या करना चाहिए, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, तो हमें बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाना चाहिए। ओके, एंड वाटर, पानी में मिक्स करके बेकिंग सोडा, उसका पेस्ट हमें लगाना चाहिए जो हमारा माइनर पार्ट जल जाता है, माइनर बर्न एरिया होता है। ओके, और अब देखिए आगे, मेजर बर्न्ट पार्ट, उसके लिए मतलब सेवरल मतलब गंभीर जला हुए पार्ट के लिए क्या है, टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, हमें पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए इमीडिएटली, तुरंत। समटाइम्स, कभी कभी, ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड इन द बर्न्ट पार्ट, कभी कभी क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स मतलब छाले हो जाते हैं, आर फॉर्म्ड इन बर्न्ट पार्ट, जले हुए पार्ट पर छाले हो जाते हैं। डू नॉट प्रिक मतलब तोड़ना, डू नॉट प्रिक द ब्लिस्टर्स, छालों को नहीं तोड़ना चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा, दे गेट इन्फेक्टेड, वो क्या हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इफ़ द ब्लिस्टर्स break, wash them with antiseptic liquid and covered with a clean piece of cloth to protect them from germs and dust। पहले तो हमें छाले को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर बाई चांस
छाला अगर टूट भी जाता है, इफ़ द ब्लिस्टर ब्रेक, अगर यदि छाला टूट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, वॉश दैम विद एंटीसेप्टिक लिक्विड, उसे एंटीसेप्टिक लिक्विड के साथ वॉश करना चाहिए। एंड कवर विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, उसे साफ कॉटन के कपड़े के साथ बांध देना चाहिए, ढक देना चाहिए, सॉरी बांधना नहीं, ढक देना चाहिए, कवर, कवर मतलब ढक देना चाहिए। टू प्रोटेक्ट दैम, उनकी रक्षा के लिए। फ्रॉम जर्म्स एंड डस्ट, किससे रक्षा करने के लिए, जर्म से, जर्म्स मतलब कीटाणुओं से, एंड डस्ट धूल कण से, ओके, उनसे बचाने के लिए हमें उसे कवर कर देना चाहिए। अब आगे देखिए केमिकल बर्न्स, और केमिकल बर्न हो तो क्या करना चाहिए, व्हेन बर्न इज कॉज्ड बाय केमिकल्स, जब हमारा कोई पार्ट केमिकल बर्न हो जाता है, मतलब केमिकल की वजह से जल जाता है, जैसे कि एसिड से। वॉश द अफेक्टेड एरिया, उसे, उस अफेक्टेड एरिया को हमें क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। किससे वॉश करना चाहिए, विद पेलेंटी ऑफ वाटर टू रिमूव द केमिकल, पेलेंटी ऑफ वाटर मतलब बहुत अधिक पानी में से, टू रिमूव केमिकल, किसे रिमूव करने के लिए, केमिकल से। मतलब अगर हमारा कोई पार्ट केमिकल से बर्न हो गया है तो उसे केमिकल को हटाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी का यूज़ करें और उस केमिकल को हटाएं। देन गिव फर्स्ट एड, और उसके बाद ही आप फर्स्ट एड दें। एज फॉर द अदर बर्न्स, जैसे कि हम अदर बर्न्स, अदर जले हुए पार्ट के लिए हम करते हैं, मतलब बर्फ़ भी लगा सकते हैं या फिर एंटीसेप्टिक लोशन भी, ओके। आगे देखिए एनिमल्स बाइट्स, एनिमल बाइट्स मतलब यदि कोई जानवर काट ले आपको तो क्या करना चाहिए, डॉग बाइट, जब डॉग बाइट कर ले तो क्या करना चाहिए, द स्लाइवा ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स एंड मंकीज कंटेन वायरस ऑफ वेरी डेंजरस डिजीज कॉल्ड रेबीज। स्लाइवा मतलब लार, जो जानवरों की लार होती है, जैसे कि डॉग्स, कैट्स एंड मंकीज़ की, उनमें क्या होता है, वायरस होता है जो कि बहुत डेंजरस बीमारी होती है उनके लार में। तो उस कौन सी बीमारी होती है, रेबीज़ की। व्हेन दीज एनिमल्स बाइट समवन, जब ये जानवर किसी को काट लेते हैं, द वायरस एंटर द विक्टिम्स बॉडी थ्रू द एनिमल्स स्लाइवा एंड कॉज रेबीज़, और जब ये जानवर किसी एक पर्सन को काट लेते हैं तो ये वायरस एंटर कर जाते हैं विक्टिम बॉडी में, मतलब जिसे वो काटते हैं, और जानवर की लार से, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जानवर की लार से रेबीज हो जाता है। इन केस ऑफ डॉग बाइट डू द फॉलोइंग, यदि डॉग बाइट कर ले तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए फर्स्ट है वॉश द बिटन पार्ट विद सोप एंड वाटर टू वॉश अवे जर्म्स, हमें सबसे पहले वॉश करना चाहिए जिस पार्ट पर डॉग बाइट करता है वाटर के साथ, और अच्छे से वॉश करें ताकि जर्म्स को हम हटा सकें, ओके। उसके बाद देखिए सेकंड, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, हमें उसके बाद क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम यो लगानी चाहिए, कहाँ पर, अफेक्टेड एरिया पर, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, प्रिवेंट मतलब रोकथाम, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए अफेक्टेड एरिया पर। आगे थर्ड पार्ट है, थर्ड पॉइंट, टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली, और डॉक्टर के पास उसे तुरंत लेकर जाना चाहिए, विक्टिम को मतलब जो उसका शिकार बन गया हो। द डॉक्टर में गिव एंटी रेबीज़ इंजेक्शन, और डॉक्टर को एंटी रेबीज़ इंजेक्शन देना चाहिए, मतलब रेबीज़ से लड़ने वाला इंजेक्शन उसे देना चाहिए पेशेंट को। आगे देखिए स्नेक बाइट है, व्हेन ए पॉइजनस स्नेक, जब एक जहरीला सांप सच एज कोबरा एंड क्रेट बाइट समवन, जब ऐसे जहरीले सांप कोबरा एंड क्रेट जैसे वो जब किसी को काट लेते हैं, इट इंजेक्ट्स पॉइजन इनटू द विक्टिम बॉडी, और ये क्या करते हैं, उस विक्टिम के अंदर जहर को छोड़ देते हैं। द पॉइजन इंजेक्टेड बाय द स्नेक ट्रेवल थ्रू द ब्लड एंड अफेक्टेड द हार्ट और अदर ऑर्गन्स, जब वो जहर उनकी बॉडी में चला जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, ब्लड से होता हुआ कहाँ तक चला जाता है, हार्ट तक, हार्ट को भी अफेक्ट करता है और अदर ऑर्गन्स मतलब बॉडी के और पार्ट को भी अफेक्ट करता है, ओके। और फिर उस इन द केस ऑफ स्नेक बाइट, और जब स्नेक बाइट कर लेता है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, डू द फॉलोइंग, क्या करना चाहिए, देखिए फर्स्ट है अप्लाई अ टाइट बैंडेज
जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द पॉइजन फ्रॉम गोइंग टू द हार्ट। हमें क्या करना चाहिए, बैंडेज को उसे बैंडेज बांध देनी चाहिए। कहाँ, जहाँ वो बाइट करता है ना, उससे ऊपर बांधनी चाहिए, ताकि वो जहर वो हार्ट तक ना जा सके, हार्ट तक ना पहुँच सके। ओके, आगे देखिए सेकंड, टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली, और उसे डॉक्टर के पास तुरंत लेकर जाना चाहिए। द डॉक्टर में गिव एंटी वेनोम इंजेक्शन, और डॉक्टर को विनोम मतलब उसका इंजेक्शन देना चाहिए। ओके, आगे देखिए पॉइजनिंग, जहर, थिंग्स लाइक डिटर्जेंट्स, नेप्थलीन बॉल्स मतलब वो जो कपूर की गोलियां होती हैं, ये नेप्थलीन बॉल्स मतलब कपूर की गोलियां, एंड इंसेक्ट किलर्स आर पॉइजनस। मतलब जो वस्तुएं जैसे कि डिटर्जेंट है, कपूर की गोलियां हैं, और कीट को मारने वाले जहर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं। सच थिंग्स शुड बी केप्ट आउट, और इन वस्तुओं को क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से दूर रखना चाहिए। ओके, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग मेक द पर्सन वॉमिट एंड कॉल डॉक्टर इमीडिएटली। यदि गलती से कोई बच्चा ऐसे कोई चीज़ मुंह में डाल लेता है तो क्या करना चाहिए, जल्दी से उसे वॉमिट करवानी चाहिए। वॉमिट मतलब उल्टी करवानी चाहिए, और डॉक्टर को तुरंत बुलाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको बुक रीडिंग करनी है, एंड ये कीवर्ड्स दिए गए हैं, दोनों कीवर्ड्स आपको लर्न करने हैं। ओके, लेसन रीड कीजिएगा ज़रूर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।